हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पर रहे हैं तथा यह हमारा इस सीरीज का सेट नंबर 8 है और इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एडजेक्टिव्स और डैश वर्ड्स यानी विशेषण डैश शब्द होते हैं। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए साउंड यानी ध्वनि, ऑप्शन बी फिनिश यानी समाप्त, ऑप्शन सी डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करते हैं, ऑप्शन डी न्यूट्रल यानी तटस्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू द डैश यानी वर्णन शब्द अधिक जानकारी जोड़ते हैं। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए नेमिंग वर्ड्स यानी नाम शब्द, ऑप्शन बी बैड यानी बुरा, ऑप्शन सी सैड यानी दुखी, ऑप्शन डी नंबर्स यानी संख्याएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नेमिंग वर्ड्स यानी नाम शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, इट इज अ डैश नाइफ, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव यानी यह एक डैश चाकू है। सही विशेषण भरें। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए दिस यानी यह, ऑप्शन बी शार्प यानी तेज, ऑप्शन सी एंड यानी और, ऑप्शन डी देयर यानी वहां। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शार्प यानी तेज। हमारा अगला प्रश्न है, द सी इज ब्लू आई, इन दिस सेंटेंस डैश इज एन एडजेक्टिव यानी समुद्र नीला है। इस वाक्य में डैश विशेषण है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए सी यानी समुद्र, ऑप्शन बी द यानी यह, ऑप्शन सी इज यानी है, ऑप्शन डी ब्लू यानी नीला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ब्लू यानी नीला। हमारा अगला प्रश्न है, Arjun filled water into a large pot. In this sentence the describing word is dash यानी अर्जुन ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा। इस वाक्य में वर्णन शब्द है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए यानी अर्जुन, ऑप्शन बी फिल्ड यानी भरा, ऑप्शन सी लार्ज यानी बड़े, ऑप्शन डी पॉट यानी बर्तन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लार्ज यानी बड़े। हमारा अगला प्रश्न है, द पंक्चुएशन इन अ सेंटेंस मेक्स द मीनिंग डैश टू अंडरस्टैंड यानी वाक्य में विराम चिन्ह अर्थ समझने के लिए डैश बनाता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए एम्बिग्युअस यानी अस्पष्ट, ऑप्शन बी अनक्लियर यानी अस्पष्ट, ऑप्शन सी थिंक यानी सोचना, ऑप्शन डी क्लियर यानी स्पष्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी क्लियर यानी स्पष्ट। हमारा अगला प्रश्न है, द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ डैश लेटर यानी वाक्य की शुरुआत डैश अक्षर से शुरू होनी चाहिए। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कैपिटल यानी बड़ा अक्षर, ऑप्शन बी स्मॉल यानी छोटा अक्षर, ऑप्शन सी कर्सिव यानी हाथ का लिखा, ऑप्शन डी आइटैलिक्स यानी तिरछा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कैपिटल यानी बड़ा अक्षर। हमारा अगला प्रश्न है, comma is used to show a dash within the sentence यानी वाक्य के भीतर डैश दिखाने के लिए अल्पविराम का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, ऑप्शन बी पेयर यानी जोड़ी, ऑप्शन सी ब्रेक यानी विराम, ऑप्शन डी कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रेक यानी विराम। हमारा अगला प्रश्न है, सीता wanted to ask Nina about her summer plan. Choose the correct answer. यानी सीता नीना से उसकी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहती थी। सही उत्तर चुनें। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए नीना इज योर प्लान यानी नीना आपकी योजना है, ऑप्शन बी नीना व्हाट इज योर समर प्लान यानी नीना
आपकी ग्रीष्मकालीन योजना क्या है? ऑप्शन सी व्हाट नीना आस्क्ड, यानी नीना ने क्या पूछा। ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नीना व्हाट इज योर समर प्लान, यानी नीना आपकी ग्रीष्मकालीन योजना क्या है। हमारा अगला प्रश्न है I add, comma wherever it is necessary. After the meeting we will go out, यानी जहां भी आवश्यक हो अल्पविराम जोड़े। बैठक के बाद हम बाहर जाएंगे। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए आफ्टर द मीटिंग we will go out. Option B after the meeting we will go out. Option C after the meeting we will go out. Option D after the meeting we will go out. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आफ्टर द मीटिंग we will go out. हमारा अगला प्रश्न है sentences are dash, यानी वाक्य डैश होते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का समूह होते हैं जिनका पूर्ण अर्थ होता है। ऑप्शन बी वर्ब्स यानी क्रिया। ऑप्शन सी नाउन्स यानी संज्ञा। ऑप्शन डी लेटर्स यानी अक्षर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का समूह होते हैं जिनका पूर्ण अर्थ होता है। हमारा अगला प्रश्न है A declarative sentence tells us some information or explanation. It ends with dash. यानी एक घोषणा वाक्य हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है। यह डैश के साथ समाप्त होता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कॉमा यानी अल्पविराम। ऑप्शन बी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन सी फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। ऑप्शन डी एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। हमारा अगला प्रश्न है An exclamatory sentence ends with the dash. यानी एक विस्मयादिबोधक वाक्य डैश के साथ समाप्त होता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। ऑप्शन बी कॉमा यानी अल्पविराम। ऑप्शन सी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन डी एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमारा अगला प्रश्न है Wow! The flowers in the park are beautiful. This is a dash sentence. यानी वाह! पार्क में फूल सुंदर हैं। यह एक डैश वाक्य है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डिक्लरेटिव यानी घोषणा। ऑप्शन बी एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक। ऑप्शन सी नन यानी कोई नहीं। ऑप्शन डी इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक। हमारा अगला प्रश्न है The police were questioning about his crime. What type of sentence is it? यानी पुलिस उसके अपराध के बारे में पूछताछ कर रही थी। यह किस प्रकार का वाक्य है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डिक्लरेटिव यानी घोषणा। ऑप्शन बी नन यानी कोई नहीं। ऑप्शन सी एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक। ऑप्शन डी इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। हमारा अगला प्रश्न है Every complete sentence has dash. यानी प्रत्येक पूर्ण वाक्य में डैश होते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1 पार्ट यानी एक हिस्सा। ऑप्शन बी 2 पार्ट्स यानी 2 हिस्से। ऑप्शन सी 3 पार्ट्स यानी 3 हिस्से। ऑप्शन 4 पार्ट्स यानी 4 हिस्से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 3 पार्ट्स यानी 3 हिस्से। हमारा अगला प्रश्न है The dash is what or whom a sentence is about. यानी डैश यह है कि वाक्य किसके बारे में है या किसके लिए है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ सब्जेक्ट यानी कर्ता। ऑप्शन बी प्रेडिकेट यानी विधेय। ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑप्शन डी वर्ब यानी क्रिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ सब्जेक्ट यानी कर्ता। हमारा अगला प्रश्न है
The correct order for a sentence is dash. यानी वाक्य के लिए सही क्रम है डैश. इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी कर्ता, क्रिया, कर्म. ऑप्शन बी सब्जेक्ट, वर्ब यानी कर्ता, क्रिया. ऑप्शन सी वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी क्रिया, कर्म, कर्ता. ऑप्शन डी वर्ब, सब्जेक्ट यानी क्रिया, क्रिया, कर्ता. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी कर्ता, क्रिया, कर्म. हमारा अगला प्रश्न है. Radha has learned how to write a sentence. Which is the subject in this sentence? यानी राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया है. इस वाक्य में कर्ता कौन है? इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए learnt यानी सीखा. ऑप्शन बी हाउ यानी कैसे. ऑप्शन सी सेंटेंस यानी वाक्य. ऑप्शन डी राधा यानी राधा. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राधा यानी राधा. हमारा अगला प्रश्न है. चूज द करेक्ट सेंटेंस. यानी सही वाक्य चुने. इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए द रोड रन्स ऑन कैट. यानी सड़क बिल्ली पर चलती है. ऑप्शन बी द कैट रन्स ऑन द रोड यानी बिल्ली सड़क पर दौड़ती है. ऑप्शन सी कैट रोड रन्स. यानी बिल्ली सड़क दौड़ती है. ऑप्शन डी रन्स ऑन द रोड कैट. यानी सड़क पर बिल्ली दौड़ती है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी द कैट रन्स ऑन द रोड यानी बिल्ली सड़क पर दौड़ती है. हमारा अगला प्रश्न है. द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इंफॉर्मेशन इज बाय डैश. यानी जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका डैश है. इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन अ राइटिंग यानी लेखन. ऑप्शन बी टॉकिंग यानी बात करना. ऑप्शन सी रीडिंग यानी पढ़ना. ऑप्शन डी एक्टिविटी यानी गतिविधि. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रीडिंग यानी पढ़ना. हमारा अगला प्रश्न है. अ पोस्टर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग डैश. यानी एक पोस्टर जानकारी प्रस्तुत करता है डैश का उपयोग करके. इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए नॉवल यानी उपन्यास. ऑप्शन बी स्टोरी यानी कहानी. ऑप्शन सी इमेजेस एंड कलर्स यानी छवियां और रंग. ऑप्शन डी एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस यानी अभ्यास के लिए व्यायाम. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इमेजेस एंड कलर्स यानी छवियां और रंग. हमारा अगला प्रश्न है. सिंबल्स गिव अस इंफॉर्मेशन थ्रू डैश. यानी प्रतीक हमें डैश के माध्यम से जानकारी देते हैं. इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए कलर्स यानी रंग. ऑप्शन बी इमेजेस यानी छवियां. ऑप्शन सी वर्ड्स यानी शब्द. ऑप्शन डी पोस्टर्स यानी पोस्टर. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इमेजेस यानी छवियां. हमारा अगला प्रश्न है. यश bought a bag which had a recycle symbol. What should he do when the bag is old? यानी यश ने एक बैग खरीदा जिसमें पुनर्चक्रण प्रतीक था. जब बैग पुराना हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए बर्न यानी जलाना. ऑप्शन बी थ्रो इट इन द रिवर यानी इसे नदी में फेंकना. ऑप्शन सी पुट इट इन सॉल यानी इसे मिट्टी में डालना. ऑप्शन डी शुड डिस्पोज इट इन रिसाइक्लेबल आइटम्स यानी इसे पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं में निपटाना चाहिए. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी शुड डिस्पोज इट इन रिसाइक्लेबल आइटम्स यानी इसे पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं में निपटाना चाहिए. आज का हमारा अंतिम प्रश्न है. Raj was driving towards Mysore. On the way he found a few arrows marked next to Mysore on the board. What does it suggest? यानी राज मैसूर की ओर जा रहा था. रास्ते में उसने बोर्ड पर मैसूर के पास कुछ तीर चिह्नित पाए. इसका क्या संकेत है? इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए डायरेक्शन यानी दिशा. ऑप्शन बी मैप यानी नक्शा. ऑप्शन सी वे यानी रास्ता. ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन आ डायरेक्शन यानी दिशा. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे. कृपया चैनल को लाइक, शेयर
तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you all for your love and support.